हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अभी जैसी भी चल रही है, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो इतनी अच्छी हो जाए कि जैसा कभी आपने सोचा था। अब सब कुछ तो आप चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो मैं बात करूँगी वो ये कि देखिए, क्या होता है ना कि हमारा ध्यान जो है ना, हमेशा कमियों पे ही जाता है। ज़रा आप सोच के देखिएगा, आपके अंदर जो-जो कमियाँ हैं, अक्सर हमारा ध्यान वहीं जाता है। कोई खराब बातें हों, मतलब कितनी भी साल हो गई हो उस बात को बीते हुए, कोई ऐसी मतलब कहते हैं कि कोई आपकी मेमोरीज़ ऐसी हो कि बहुत खराब हो, है ना? जिससे आपको कष्ट होता है, वो भूले नहीं भूलता है। वहीं अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी हुई, लेकिन वो कहाँ गई वो याद भी नहीं रहता हम लोगों को, याद करना पड़ता, सोचने पे याद आती है। लेकिन ये जो खराब चीज़ें हैं, जितनी भी खराब आदतों की बात कहिए, अपनी कमियों की बात कहिए, खराब चीज़ों की बात कहिए, इनका तो दिमाग में हमारे चलता रहता है, सालों-साल याद रहते हैं और हम इनसे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाते हैं। अब से आपको अपने अंदर एक बदलाव करना है, पहला बदलाव जो कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो पहला बदलाव आप यही करेंगे कि अभी तक आप अपनी कमियों पे फ़ोकस कर रहे थे। कि मैंने ये गलती की, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, दुनिया भर की बातें आपने हो सकता है की होंगी गलती। हो सकता है कि आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, आपने पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, या आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने इच्छाओं को कहते हैं अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, आपने उस पे फ़ोकस ही नहीं किया सीरियसली। लेकिन अब आप करना चाहते हैं, तो अब आपके दिमाग में करने से पहले यही आता होगा कि यार काश मैंने उस समय तो किया ही नहीं, मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर वो कमी, दुनिया भर की बातें। पहला बदलाव आपको यही करना है, शुरुआत यहीं से करनी है कि आपको अपने अंदर अब कमियों को नहीं बल्कि खूबियों को ढूंढना है। एक कॉपी कलम उठाइए और उसमें लिस्ट बना डालिए कि आपके अंदर वो कौन कौन से ऐसे टैलेंट है, आपके अंदर वो कौन कौन सी ऐसी अच्छाइयां हैं जो आपको पता है। दूसरा तो क्या कहता है तो कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो दूसरा क्या कहता है कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। आप एक कॉपी पे लिखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई से क्या क्या हो सकता है, आपकी जैसी डिग्री है उस हिसाब से आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल किस किस चीज़ के लिए हैं। अगर आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस अच्छा होगा आपके लिए, आसानी से उसको आप हैंडल कर पाएंगे। मतलब बाकी चीज़ें अच्छाइयों की बात मैं कर रही हूँ, और आप कौन सा ऐसा काम है जिसमें बहुत इंटरेस्ट है आपको, तो एक लिस्ट बनाइए, सारे ऐड करते जाइए अपनी अच्छाइयों को, ना कि कोई कमियों को। और आज के बाद अपनी कमियों पे बात करना ही बंद कर दीजिए। हाँ, आपको महसूस है कि मैंने ये गलती की थी, बस वो एहसास होना ही बहुत काफ़ी होता है। अब उस पे आप वर्क करिए आगे की, आइंदे से वो गलती ना हो, आप ऐसा दिमाग में रखिए। लेकिन बार-बार उसको रिपीट करना, कहते हैं ना कि लोग तो हैं ना भाई, हमारे अंदर कमियाँ निकालने के लिए लोग तो हैं। आप तो कम से कम अपने लिए अच्छाइयाँ निकालिए अपने अंदर से। ये काम आज से करना शुरू करिए, आप देखेंगे कि 100% आपका जीवन बदलेगा। और धीरे-धीरे वो बदलना, तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा और आप सब कुछ पा सकते हैं। जो एक मतलब कोई भी इंसान आपको आज के डेट में लगता होगा कि अरे वो तो सेलिब्रिटी है, वो तो उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास ये बैकबोन था, ये दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी। लेकिन विश्वास मानिए कि बड़े से बड़े कलाकार के बेटे हों या किसी के भी, आप देख सकते हैं कि उतना सक्सेस नहीं हुए जितने उनके पिता हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एग्जाम्पल के लिए दृष्टि से। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि उनका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, वाकई में था। लेकिन वो टैलेंट जो होता है ना, जो एक इंसान के अंदर अपनी खूबी जो होती है, वो कोई ला के देता नहीं है, कोई माँ बाप बाहर नहीं निकाल देंगे, या कोई गुरु या कोई भी नहीं निकाल सकता उसको। वो आपको ही अपने फीलिंग के साथ उसको बाहर निकालना है। और पढ़ाई को भी ना, कहते हैं ना कि फीलिंग के साथ जोड़िए। जैसे बाकी चीज़ों को आप फीलिंग से लेते हैं, जैसे आप एक मूवी देखते हैं, आपको पता है कि ये कहानी मतलब नकली चल रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्ट किया गया है इस पे। अब वहाँ पे अगर हीरो रोता है तो आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप भी रोने लगते हैं, अगर वो हँसता है तो आप भी हँसने लगते हैं, कोई कॉमेडी सीन मतलब इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं आपकी ही बात क्यों करूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि अब वो पिक्चर अगर आप देख के आए, वो मूवी, तो आप कई सालों तक अगर बात की जाए ना तो भूलेंगे नहीं वो सीन, क्योंकि आप इतने शिद्दत से उसमें घुसे रहे, उसके इमोशन के साथ अपने इमोशन को जोड़ा। जब वो इंसान रोया तो आप भी रोए, वो हंसा तो आप भी रोए, मतलब सारी चीज़ें, एवरीथिंग हो रही थी। तो यहाँ पे भी पढ़ाई को या अपने बिजनेस को या अपने काम को भी अगर इस इमोशन के साथ आप जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वही चीज़ें होंगी, सालों तक आपको बातें भूलेंगी नहीं, अच्छी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। और
अपने रास्ते पे आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करना शुरू करिए आज से ही। अब इसके लिए नहीं कि चलो कल से करते हैं, कल से करते हैं, कल 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 करते करते बहुत दिन हो जाएगा। ठीक है, हर काम करने से डर भी लगता होगा पहले, लेकिन ठीक है, करना शुरू करेंगे तो आदत बन जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।